चलो पिछले क्लास में, इधर देख के बोलेंगे, पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो गया था और आज हम लोग त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है सुनील, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक की अगर बात करें तो मैक्सिमम लोगों को ये टॉपिक एकदम ही नहीं आता है। ठीक है, और मैंने बताया कि कुछ मामलों में, और यही सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी मामलों में आप दूसरे स्टूडेंट से एक कदम नहीं, 2 कदम नहीं, 100 कदम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक कोई टीचर को भी नहीं आता है अच्छे से। और मैंने बताया ना कि अभी तक यूट्यूब में भी इसका ढंग का कंटेंट मौजूद नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है और ओनली सीजीएल में सवाल आता है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर बेस्ड, और आएगा भी अगर नॉर्मल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो छोटा सवाल आएगा, बहुत ही मिनिमम लेवल का सवाल आएगा। तो अगर स्टैंडर्ड लेवल का सवाल अगर इसमें देखा जाए तो सीजीएल लेवल तक में आता है और हम आप लोगों को सीजीएल से भी ऊपर कैट लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो सेक्शन है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको कहा जाता है, लेकिन मैं इसको एकदम हलवा बनाऊँगा, ये मेरा वादा है हर टॉपिक की तरह। तो चलो शुरू करते हैं, बहुत ही प्यार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही औसम अंदाज के साथ। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है लेकिन है बहुत ही आसान। देखो कैसे ज्ञान होना चाहिए, मैथ्स में कोई चीज़ कॉम्प्लिकेट नहीं होता। देखो हेडिंग दे देना कि लेसन हमारा क्या है, 2 है ना, लेसन 2 है क्या, त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति का ही हमारा सेक्शन बी है। ये मैंने बताया कि ट्रिगोनोमेट्री को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिस तरह अलजेब्रा को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। पहला सेक्शन ट्रिगोनोमेट्री, शुद्ध सिर्फ ओनली त्रिकोणमिति। दूसरा है कि आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंग डाला था वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डालो, इसमें इंग डालो। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ डाल दिए इसमें, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और इसके बाद हमारा आ जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, 10 क्लास में जो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े थे उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से। दरवाजे को बंद नहीं किया, रिफ्लेक्शन आ रहा है, तुरंत कर दो फटक से। ठीक है, तो बहुत सुंदर टॉपिक है, तो अपना दिमाग को पहले फ्रेश कर लो, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी नहीं चलो। देखो 3 कॉलम बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया चीज पढ़ा रहे हैं आज। ठीक है, एक तरफ फंक्शन, एक तरफ मैक्सिमम वैल्यू, एक तरफ मिनिमम वैल्यू। 12th में पढ़े थे, लेकिन कुछ नहीं समझ में आया था कि कहाँ पे साइन प्लस होगा, कहाँ पर माइनस होगा, किसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, किसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, किस चीज का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा और किस चीज का ओनली मिनिमम वैल्यू निकलेगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ निकलेगा तो क्यों निकलेगा, और ओनली मिनिमम वैल्यू निकलेगा तो क्यों निकलेगा, इसका जवाब हम नहीं, आप खुद ढूंढ लेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दावे के साथ है कि आपको अच्छे से नहीं आता होगा, और 12th में अपने दावे के साथ में कह सकता हूँ कि नहीं सीखा होगा, है कि नहीं। बाप रे बाप, ओ भगवान, क्या बोला था, मैच हम नहीं हारेंगे ना, क्या था, ऐसा कौन रिक्टो रखता है, वो भी हम आर्मी वाले हैं साहब। क्या था, अलार्म है, तो टॉर्च जल रहा था, देखिए बजते बजते। देखो अब सबसे पहले देखो, बहुत ही औसम चीज बता रहे हैं कि सबसे पहले मैं एक फंक्शन लिखता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ, 3 पॉइंट और पहले जान लो, उसके बाद फिर इधर मान लिखेंगे। 3 चीजें हमने पहले त्रिकोणमिति से हम लोग उठाएंगे। क्या उठाएंगे कि साइन थीटा एवं कॉस थीटा का मान 1 से कम होता है। हमें पता है कि साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, है कि नहीं। और इसी तरह अगर बात करें तो टेन थीटा, किसी को पता होगा कि हम ऊपर से टी शर्ट पहने, नीचे ट्राउजर पहने, अभी हम बता दिए ना, लोग सोच रहे हैं नीचे जींस हो गया या फुल पैंट होगा। यही होता है वीडियो का कमाल कि हाफ पैंट पहन के हम पढ़ाते हैं जब आप लोग नहीं रहते उस समय। तो टेन थीटा, शक्ति कपूर वाला हाफ पैंट, टेन थीटा एवं कॉट थीटा का मान इनफाइनाइट से, या तो फिर ऐसे लिखो कि क्या था, टेन थीटा एवं कॉट थीटा का मान हमेशा, नहीं तो ऐसे लिखो ना, टेन थीटा और कॉट थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक। बस इतना सा बात आपके काम
की चीज़ है, इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक। और इसी तरह अगर सेक थीटा एवं कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है? यानी कि 1 से लेकर के इसका मिनिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू 1 होता है। इतनी से बात तो आपको पता होनी चाहिए। सेक थीटा में देखो जीरो कहीं पे नहीं आता है, इनफाइनाइट आता है, 1 आता है, 2 आता है, 2/√3 आता है, ये सब चीज़ें आता है, लेकिन जीरो कहीं पे नहीं आता है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो ट्रिगोनोमेट्रिक जो मैंने टेबल चार्ट बनवाया था कि साइन 0 डिग्री का मान इतना, 30 डिग्री का मान इतना है, वो सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैं साइड में यहाँ पे फोटो लगा दूंगा उसका। अब देखो साइन थीटा का अगर मैं वीडियो में साइन थीटा की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या होगी? अभी मैंने बताया कि साइन थीटा का मान 1 से कम नहीं होता है, यानी कि मैक्सिमम अगर बात करें तो 1 ही हो सकता है। क्या कहते हो? 1 हो सकता है, तो 1 हमने लिख दिया इसका मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो सबसे छोटा इसका वैल्यू क्या होगा? -1। बताओ क्या कहते हो? इसी तरह अगर साइन स्क्वायर थीटा की बात करें, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो आप कहोगे गुरुजी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें तो -1 का स्क्वायर करेंगे और 1। यही तो बेवकूफ़ बन गया ना। क्या मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों का भी बराबर हो सकता है? हम कहे कि संतोष को हम कम से कम 2 को सिंगाड़ा खिलाएंगे, 2 को समोसा खिलाएंगे, और हम बोलेंगे कि संतोष को कम से कम अधिक से अधिक भी 2 ही समोसा खिलाएंगे, तब तो बात तो गलत हो जाएगी। वो तो फिर रोने लगेगा कि नहीं 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 सर, आप बोले अधिक से अधिक समोसा तो कम से कम 20 तो होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं, देखो साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो इसका मान मैंने बताया कि साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है। मैक्सिमम मान इसका 1 होता है और मिनिमम मान इसका -1 होता है। लेकिन यहाँ समझो कि स्क्वायर है, और स्क्वायर जब भी रहे यानी कि नेगेटिव में तो वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसा कौन सा नंबर है जो नेगेटिव में भी ना हो और सबसे छोटा हो? बताओ, 0। बस ये बात हम लोग पहले भी जान चुके हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। 0 इसलिए होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो कभी भी हमारा 1 नहीं हो सकता है, या सॉरी स्क्वायर है तो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। और यही अगर साइन क्यूब थीटा की बात करते तो बस सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह 1 और -1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा का भी मैक्सिमम मान क्या होता है? 1। मिनिमम मान क्या होता है? -1, है ना? मैंने बताया साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का मान 1 से कम होता है। सबसे छोटा वैल्यू उसका -1 और सबसे बड़ा वैल्यू उसका 1। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये भी तीसरी तरह हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करोगे 1, और इसका स्क्वायर करोगे -1 का स्क्वायर तो 1 आएगा। लेकिन हम लोग कभी भी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कभी बराबर नहीं हो सकता। तो ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जो छोटा भी हो और मतलब कि नेगेटिव भी ना हो? तो आप बोलोगे 0। फिर यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा की बात करें तो ये इसी की तरह 1 -1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे टेन थीटा। इतना सा बात, ये वाला पाई चार्ट अगर आप समझ गए तो त्रिकोणमिति का एक सवाल, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का एक सवाल त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन में सब उड़ा देंगे हम लोग। बस इस पाई चार्ट को आपको याद रखना है और अभी आपको पता चलेगा बहुत ही कमाल का चीज़। टेन थीटा की बात करें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें तो माइनस का इनफाइनाइट। बताओ बात सही है कि नहीं? और इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट दोनों ही हमारे सिलेबस में नहीं। हमें पता है कि इनफाइनाइट के बारे में मैं, आप, रामानुजन, हार्डली साहब या तो थेल्स साहब, दुनिया के कोई भी बड़ा से बड़ा गणितज्ञ इनफाइनाइट के बारे में नहीं जानता। और जब हम लोग जानते ही नहीं है तो सवाल कभी भी टेन थीटा का मैक्सिमम मान मिनिमम वाला का सवाल आपसे पूछेगा ही नहीं। और पूछेगा तो वो महामूर्ख इंसान है, वो टीचर है ही नहीं। ठीक है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पूछेगा, काहे कि उसमें नॉलेज होगा तो उसको पता है कि इनफाइनाइट का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो क्या इनफाइनाइट वहाँ पे आंसर दिया है। अब आगे देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा की अगर बात करें तो यही इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे तो आप फिर से बोलोगे कि इनफाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही होगा। और यहाँ पे अगर बात करें माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर मत कर देना फिर यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, इनफाइनाइट का स्क्वायर मतलब इनफाइनाइट मतलब क्या कि हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो उसमें क्या स्क्वायर देना है। अब यहाँ पे देखो माइनस इनफाइनाइट, इसका स्क्वायर करोगे तो आप बोलोगे प्लस का इनफाइनाइट है कि नहीं, तो प्लस का इनफाइनाइट आप बोलोगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि हम लोग टेन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, सुनील। तो हमको ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो मिनिमम हो और जो है नेगेटिव में भी ना हो, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो होगा क्या? 0। अरे 0 भी तो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के बीच में ही आता है। क्या कहते हैं? इसी तरह हम लोग कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा का मैक्सिमम मान इनफाइनाइट, मिनिमम मान होता है माइनस इनफाइनाइट। और इसी तरह अगर कॉट स्क्वायर थीटा की अगर बात करें, जगह होगा तब ना जी, बहुत जगह ले ली हम।
कोशिश करते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये इनफाइनाइट और जीरो ये भी हो जाएगा। मैक्सिमम मान इनफाइनाइट, मिनिमम मान इसका क्या होगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे तो प्लस में कभी हो नहीं सकता है, ठीक है, माइनस में कभी हो नहीं सकता है, स्क्वायर है, तो ऐसा नंबर जो मिनिमम भी हो और सबसे छोटा भी हो और नेगेटिव में भी ना हो तो वो होगा जीरो। अब आता है सबसे असली खेल सेक थीटा। तो एक बात इससे और जान लेना कि यहाँ पे हमको जीरो मिला, यहाँ भी हमको जीरो मिला, यानी कि जब भी tan स्क्वायर थीटा रहे, जब भी tan स्क्वायर थीटा रहे तो आपसे हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू कभी पूछ ही नहीं सकता। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि इनफाइनाइट आ गया, और इनफाइनाइट के बारे में उसको खुद ही पता नहीं है तो हमसे क्या पूछेगा। यानी कि आपको क्या पता चला, जहां जहां इनफाइनाइट अगर आपको दिखा, यानी कि वो चीज कभी भी एग्जामिनर नहीं पूछ सकता। जहां जहां आपको ऐसा नंबर दिखा जिसके बारे में ज्ञात है, जीरो के बारे में हम जानते हैं तो जीरो के बारे में जानते हैं तो जीरो के बारे में हमसे पूछ सकता है, ठीक है। यानी कि tan स्क्वायर थीटा का भी सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछता है और से क्या बोलते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का भी सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछता है। ये बात आपको पता था। वहां पे आपको अगर लिख देता कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 इसका मैक्सिमम मान बताओ, एग्जाम में अगर आपका पूछ देता था आपको समझ में नहीं आता कि इसका मैक्सिमम मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसका मैक्सिमम मान इनफाइनाइट होगा, बात समझे, तुरंत मैक्सिमम मान इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब मिनिमम मान पूछता तो इसका वैल्यू जीरो रखते तो 10 हो जाता मिनिमम वैल्यू इसका। बात समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि जब आप पहले पढ़ते थे तब आप कंफ्यूज हो जाते थे कि tan स्क्वायर थीटा का कंडीशन में कभी मैक्सिमम पूछता है, कभी मिनिमम पूछता है, या तो फिर आप ऐसा कंफ्यूज हुए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा या मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हम लोग निकाले, लेकिन tan स्क्वायर थीटा में बार बार मिनिमम क्यों निकालने के लिए बोल रहे हैं, और कहीं पे हम लोग 1 पुट करते हैं, कहीं पे हम लोग 0 पुट करते हैं, तो यहीं से पता चलेगा आपको। क्योंकि वो 1 और 0 हम लोग पुट कर रहे थे, वो इसलिए पुट कर रहे थे क्योंकि उसकी रेंज को ही हम लोग लिख रहे थे, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को लिख रहे थे। बात समझे, आगे देखो। तो ये आधा अधूरा ज्ञान बहुत डेंजर चीज होता है, जिंदगी भर बच्चा परेशान रहता है। अब देखो यहाँ पे सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बताओ। अभी मैंने बताया कि सेक थीटा का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो 1 से बड़ा होता है तो हमें पता है कि सेक थीटा सेक 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट है ना। तो इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, सेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू को अगर बात करें तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हमने बताया है कि 1 से बड़ा होता है, लेकिन एक चीज इसमें अपवाद है कि इनफाइनाइट भी होता है। माइनस इनफाइनाइट 1 से छोटा हो गया, बात समझे कि नहीं। माइनस इनफाइनाइट 1 से छोटा हो गया, लेकिन सेक में माइनस इनफाइनाइट होता है। हमको ऐसे लिखना चाहिए था, ऐसे लिखना चाहिए था, माइनस इनफाइनाइट भी रहता है, लेकिन इसमें 0 नहीं रहता है। बस इतना समझ लेना कि सेक थीटा का कोई भी मान में 0 होता है क्या, खुद बताओ एक बार, 0 नहीं होता है। तो अब देखो, जब हम लोग सेक स्क्वायर थीटा की बात करें, सेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो आप बोलोगे इनफाइनाइट का स्क्वायर तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन मैं जब मिनिमम वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो पॉजिटिव लेना होगा। तो हम कहेंगे कि 0 रख सकते हैं तब, क्योंकि 0 सबसे मिनिमम है, और नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। बस यही बात मैं आपसे समझाना चाहता था कि सेक स्क्वायर थीटा में आप बोलोगे कि नहीं गुरुजी tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा में 0 पुट किए हम लोग, अब यहाँ पे 1 क्यों पुट करें, क्योंकि आप खुद बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग 0 पुट कर दिए, देखो अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 0 पुट कर दिए, यानी कि 1/cos स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग 1/0 लिखेंगे, है कि नहीं। तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट हमारे सिलेबस में है क्या, नहीं है। तो कभी भी हमसे सेक स्क्वायर थीटा का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, 1 होगा। इसी तरह कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा का मान भी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होता है, मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा की अगर बात करें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा में भी वही उसी तरह होता है। बस इतनी सी बात अगर समझ पाए तो त्रिकोणमिति का एक एक सवाल आप लोग उड़ा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सवालों में आते हैं। इतना प्रॉपर्टी समझना आप लोगों के लिए काफ़ी है, लेकिन एक एक बात को आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया अभी, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि tan स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है, ऐसे इनफाइनाइट, मिनिमम मान क्या होता है 0। इसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो मैक्सिमम मान इनफाइनाइट, मिनिमम मान 0। सेक स्क्वायर थीटा की बात करें, ठीक है, हम सेक थीटा नहीं बोल रहे क्योंकि सेक थीटा दोनों जहाँ जहाँ इनफाइनाइट है उसमें सवाल आएगा ही नहीं, हम लिख के क्या करेंगे, ठीक है। तो सेक थीटा की अगर बात करें, इसीलिए मात्र 6 टाइप का सवाल बना, क्योंकि मैक्सिमम जगह तो इनफाइनाइट हो जा रहा है, और वहीं आप लोग कंफ्यूज होते थे कि कहीं पे पूछ रहा है मैक्सिमम, कहीं पे पूछ रहा है मिनिमम। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू पूछे तो 0, कोसेक स्क्वायर थीटा की 0, ठीक है, सॉरी हाँ 1, कोसेक स्क्वायर थीटा का 1। लो सवाल लाओ, सवालों को पेश किया जाए। अब आपके सामने सवालों को शुरू किया जा रहा है। इतना तरीका जो मैंने अभी बताया उसको बार बार समझना और देखते हैं कि कितना आप लोगों को याद है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा
असत्य है। पहला है कि साइन थीटा बराबर 9/10, दूसरा विकल्प है कोसेक थीटा बराबर 9, तीसरा विकल्प है सेक थीटा बराबर 1/2 और चौथा विकल्प है टेन थीटा बराबर 995। बताओ कि कौन सा गलत है, बता दो। जब तक आप सोचोगे तब तक बराबर 2, ऑप्शन नंबर सी कॉट थीटा इनफाइनाइट, डी होता है कोसेक थीटा बराबर 0.3। बताओ इस दोनों में कौन सा गलत है? पहले वाले में सेक थीटा बिल्कुल सही है, क्योंकि सेक थीटा का मान मैंने हमेशा ही बताया कि 1 से ज़्यादा होता है, 1 से कम अगर होगा तो माइनस का इनफाइनाइट सिर्फ है, क्योंकि 0 इसमें होता नहीं है कि नहीं। तो सेक थीटा का मान कभी भी 1/2 नहीं हो सकता, यानी कि 0.5 नहीं हो सकता। तो इस बात को लिख लेना, ठीक है, एक लाइन लिख लेना कि सेक थीटा का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। आगे लिखो, इसमें बताओ बी कोसेक थीटा, हाँ बिल्कुल सही है कि कोसेक थीटा सेक थीटा की तरह ही है कि इसका मान कभी भी 0.3 यानी कि 1 से कम नहीं हो सकता। माइनस इनफाइनाइट होता था ऑप्शन में तो वो आंसर हो जाता, लेकिन चूंकि माइनस इनफाइनाइट नहीं है तो सबसे इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, और 1 से नीचे अब कहाँ जाएंगे हम। ठीक है, तो 2 सवाल आप लोग समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ठीक है, जो बहुत ही औसम सवाल है, और इस पर जो है टोटल 6 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए। हमको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बराबर व्हाट निकालना है सवालों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 सवाल है, छोटा छोटा सवाल है इसलिए हम इसको ABCD का नाम दे दिए। पहला सवाल है कि 10 + sin थीटा, 10 + sin थीटा का अगर मैं बोलूँ कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो पुट कर दो 10 + 1 बराबर 11, यही है। तो मालूम मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें तो 10 और sin थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1, तो 10 में से 1 गया तो 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 कि 10 + sin² थीटा, तो 10 + sin² थीटा की बात करें तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? मैक्सिमम वैल्यू बराबर 1 नहीं 10 और sin² थीटा का 1, यानी कि 11 इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 10 और sin² थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। 10 + 0 बराबर 10, यही हमारा उत्तर हो गया। इतना आसान है बताओ, ठीक है। और इससे डरता है, अभी और सवाल आएगा, ये हलवा है अभी, ठीक है, ये पेपर में नहीं आने वाला है। sin³ थीटा, हाँ देखो, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी अगर बात करें तो 10 sin³ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1, तो ये 11 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। और अगर इसका मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 10 और -1 यानी कि 9। इतना सा बात क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या? हाँ तो -1 तो रखें, मिनिमम निकल रहे, मैक्सिमम वैल्यू तो उसका भी 1 ही होता है। अब हमको क्या जाना है? कॉस के कंडीशन में। कॉस में थोड़ा सा एक बात आपको रखना है दिमाग में कि कॉस में जो एक्चुअल में जो मैक्स वैल्यू होता है वो एक्चुअल में मिनिमम वैल्यू होता है, और जो मीन वैल्यू होता है वो हमारे एक्चुअल में मैक्सिमम जो है वो मिनिमम है, और मिनिमम जो है वो मैक्सिमम है। इस बात को आपको याद रखना है। नहीं समझे? समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे पुट किए, ओनली मैंने मैक्स वैल्यू लिखा है, और ये जो 11 आंसर निकला ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये जो प्रोसेस है इसको मैक्स वैल्यू कहेंगे, और ये जो आंसर आया फाइनल कंक्लूजन इसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। बात समझे? ये जो प्रोसेस है इसको मैक्स और मिनिमम कहते हैं। तो उसी तरह आप सवाल में समझ जाओगे। देखो सवाल में आप कैसे समझ जाओगे, देखो, और क्वेश्चन नंबर डी, 3 का ही डी, 10 - cos थीटा, इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्स वैल्यू की अगर बात करूँ मैं, तो मैक्स वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बताओ? 1, तो 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 10 में से 1 आया तो 9। अभी यहीं पे रोक रहे हैं, आगे हम आंसर लिखेंगे। मीन वैल्यू की बात करें, इस प्रोसेस को मैंने बताया कि क्या कहते हैं? मैक्स वैल्यू, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? मीन वैल्यू। तो यहाँ पे 10 तो ऐसा ही रहेगा, और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है बताओ? मिनिमम वैल्यू -1, तो माइनस और -1 बराबर क्या? 10 और माइनस प्लस, यानी कि 11 हो जाएगा। तो आपको खुद दिखा कि 9 बड़ा है ना छोटा है? 11 से छोटा है, तो वो क्या होना चाहिए? मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है? एक्चुअल में मिनिमम वैल्यू है। अरे आपको दिख रहा है ना, मिनिमम और मैक्सिमम में फर्क नहीं समझते। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि हमने क्या जाना कि cos थीटा के कंडीशन में जो मीन वैल्यू होता है वो एक्चुअल में मैक्सिमम वैल्यू होता है, और जो मैक्स वैल्यू होता है वो एक्चुअल में मिनिमम वैल्यू होता है।
बात आया समझ में? आया। सर अगर वो तो उस तरह का फॉर्म में है इसीलिए आ रहा है, प्लस में रहता तो उसमें भी हर एक वैसा भी सवाल आएगा। देखो बस इतना समझो ना, आप इतना समझो कि दोनों में से बड़ा कौन दिखा? 11 दिखा, तो 11 क्या होना चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू है, और 9 क्या है? मिनिमम वैल्यू है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब देखो सवाल ई, क्वेश्चन नंबर ई इसका 10 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 10 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में जब देखोगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्स वैल्यू पहले लिखो, तो आप बोलोगे कि 10 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होता है, तो 9 आया हमारा मैक्स वैल्यू, और जो मैक्स वैल्यू है वो एक्चुअल में मिनिमम वैल्यू है। और यहाँ पे मीन वैल्यू की अगर बात करें, देखो हर बार आपका सही होगा। मेन वैल्यू की बात करें तो 10, और कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। 10 में से 0 घटाओगे तो 10। तो ये जो मीन वैल्यू है ये एक्चुअल में क्या हुआ? मैक्सिमम वैल्यू। और जो 9 है, ये जो मैक्स वैल्यू दिखा, ये एक्चुअल में क्या है? मिनिमम वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं? हाँ 10 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए। लो बार बार एक ही को सवाल पूछ रहे हैं तब से, कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए। यहाँ पे अगर इसका हम मैक्स वैल्यू निकालें, ठीक है, मैक्स वैल्यू निकाले तो आप क्या करोगे? 10 प्लस 1 यानी कि 11, और मीन वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे मीन वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या, मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0, तो 10। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है ये मैक्सिमम ही है, और मिनिमम वैल्यू जो है ये मिनिमम भी है। लेकिन ऐसा सवाल में बीच में माइनस का साइन देगा, बीच में माइनस का ही साइन देगा। देखो जो हम सवाल ये 6 करवा रहे हैं ना, इसी पर बेस्ड मैक्सिमम सवाल आएगा। 6 टाइप का 6 सवाल रहेगा। कॉस के कंडीशन में नेगेटिव का साइन वो देगा ही देगा। इसी में लिए यहाँ पे अपवाद हो जाता है कि जितना हम सिखा रहे हैं उतना ही सीखने की कोशिश करो, उससे बाहर पेपर में नहीं आने वाला है। क्योंकि सीरियस लेवल तक बता रहे हैं, पहले ही जिक्र कर दिए कि उससे लेवल अब क्या पूछेगा आपसे। जितना बता रहे हैं सेम टू सेम अगर उतना ही दिमाग में रखोगे ना, तो उतना में ही पेपर में आ सकता है। 130 को सवाल बनाओगे हम, यहाँ पे अब कोई बोलेगा कि गुरुजी यहाँ पे सवाल 10 बटा कॉस थीटा रहता, फिर कोई बोलता है कि 10 गुना कॉस थीटा रहता है, इसका मैक्सिमम मानो। तो सवाल हम लोगों को 50 तरीके का सॉल्व नहीं करना है। जितना पेपर में आ चुका है उतना सीखो ना, उतना काफ़ी है। ठीक है, और इस कंडीशन में फाइनली आप इतना ही समझ लेना कि जो बड़ा दिखेगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो छोटा दिखेगा ये मिनिमम वैल्यू होगा। ये तो फिर क्या जग जाहिर है। तो इसमें जो है जो बड़ा दिख रहा था वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, और जो छोटा दिख रहा था वो मिनिमम वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर F कि 10 माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे पहले इसका मीन वैल्यू। मीन वैल्यू जब निकालोगे तो 10, और कॉस थीटा का कॉस क्यूब थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा? 11। तो मीन वैल्यू है, एक्चुअल में मैक्सिमम वैल्यू होता है। और जब हम इसका मैक्स वैल्यू निकालेंगे, जब मैक्स वैल्यू निकालेंगे तो 10 माइनस कॉस क्यूब थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या था? 1, तो ये 9। तो ये जो 11 है ये एक्चुअल में मैक्सिमम वैल्यू है, और ये जो 9 है ये एक्चुअल में मिनिमम वैल्यू है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ठीक है, दिक्कत परेशानी नहीं है तो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 2 गलत होगा? हाँ बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल सही बात है। देखो ये सवाल मैंने खुद से बनाया है, मैंने बताया कि जहाँ जहाँ मैंने खुद से बनाया थोड़ी मिस्टेक, यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या? 0 कर देता हूँ। चलो अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है tan थीटा cot थीटा इनफाइनाइट होता है। अब सही है, चलो ठीक है, 2 की जगह उसको 0 कर देना। ये सवाल मैंने खुद से बनाया है, क्योंकि सेक थीटा आया, कोसेक थीटा भी मैंने बोला कि एक बार लिख देते हैं, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन उसको ना हो। इसका वाला पेन लेते हो तुम? नया लेते रहते हो? अच्छा, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। बहुत सवाल आज हमको करवाना है, ठीक है, इसलिए बातें कम काम ज़्यादा। देखो पहला सवाल है कि 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए। पहले इसका बेसिक जानो, फिर इसका ट्रिक जानेंगे कि मुंह जवानी इसका उत्तर कैसे देंगे। ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं। पहली बात 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा, हम ऐसा कर सकते हैं कि 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको फिर से 10 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 10 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ओवरऑल हम इसको 10 प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। और इसका अगर हम मैक्स वैल्यू निकालेंगे, मैक्स वैल्यू अगर निकालेंगे
तो आप बोलोगे कि 10 + 5 और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, तो 10 + 5 क्या हो जाएगा 15। ठीक है, और अगर इसका हम मीन वैल्यू निकालेंगे, अगर हम इसका मीन वैल्यू निकालेंगे तो 10 + 5 इंटू इसका मिनिमम वैल्यू क्या था 0, 10। तो ये दोनों में से बड़ा कौन दिखा ये, तो यही हमारा क्या है मैक्सिमम वैल्यू है और यही हमारा क्या है मिनिमम वैल्यू है। अब आप ये कोई उठ करके खड़ा मत नहीं हो जाना कि सर cos स्क्वायर थीटा है, तो आपने बताया था कि cos स्क्वायर थीटा में मैक्स वैल्यू ही जो है मिनिमम वैल्यू होता है, मीन वैल्यू ही मैक्सिमम वैल्यू होता है। ऊपर देखो sin स्क्वायर थीटा भी, तो यहाँ से सवाल नहीं, ऊपर से हम लोगों का सवाल सॉल्व हो रहा है। तो इतना तो आपको समझ में आया कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, लेकिन इसका डायरेक्ट तरीका क्या होगा, डायरेक्ट तरीका ये होगा गुरु कि जब भी a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा आपको दिखे और अगर वहाँ पे a ग्रेटर देन अगर b है, देन मैक्सिमम वैल्यू बराबर a, जो बड़ा होगा वही मैक्सिमम वैल्यू, और अगर b अगर बड़ा है देन मैक्सिमम वैल्यू बराबर b। और इस कंडीशन में यहाँ पे आपको दिखेगा कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू b, और यहाँ पे अगर देखोगे तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा वैल्यू बराबर a। यानी कि हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में रहे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू जो बड़ा दिखेगा वही होगा, जो छोटा दिखेगा वही उसका मिनिमम वैल्यू होगा। 10 में और 15 में से बड़ा कौन दिख रहा है 15, तो 15 इसका क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, 10 हमारा छोटा दिख रहा है यानी कि वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो अब जो है सवाल को आप इतनी तेज़ी से सॉल्व करोगे कि आंधी तूफान आ जाएगा, मुझे पता है। तो 15 sin स्क्वायर थीटा प्लस 27 cos स्क्वायर थीटा, इसका अगर मैं बोलूँ मैक्सिमम वैल्यू फटाक से लिख दोगे क्या 27 और मिनिमम वैल्यू बराबर 15। बोलोगे गुरु जी ऐसा ही सवाल आना चाहिए ना, ये सब प्रोसेस ज़्यादा डिफिकल्ट, ये सब ट्रिक, लेकिन ये सब ट्रिक बहुत मज़ा आता है देखने में, है ना, लेकिन एग्जाम में याद नहीं रहता। प्रॉब्लम तो यही है कि एग्जाम में याद नहीं रहता। ट्रिक तो मैंने 1000 से ज़्यादा मैंने सिखा चुका हूँ, हर एक टॉपिक में ट्रिक मैंने सिखाया है, लेकिन वो एग्जाम में याद नहीं रहता है। इसीलिए ये एग्जाम में जो काम देगा ना यही देगा, और आपकी स्पीड जो इंक्रीज करनी है ना इसी के थ्रू करनी है। कितनों आप ट्रिक सीख लो, कितनों आसान से आसान टीचर बता दे, काम नहीं देने वाला है, कितना याद करोगे ट्रिक, हर एक सवाल का ट्रिक। मैं बोलता हूँ ना ये सवाल देखने के बाद एग्जाम में चौंक जाओगे, आप नहीं समझ पाओगे, आपको फॉर्म याद ही नहीं होगा। आज भी मेरे साथ होता है, इतना बार पढ़ाने के बाद भी जब मेरे साथ होता है यानी कि डेफिनेटली आपके साथ भी होगा। तो इसका देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ 15, मिनिमम वैल्यू कितना -23। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी कि 15 sin स्क्वायर थीटा माइनस, यही तो पता है, सी नहीं है क्या, अच्छा डी है ना, तो डी सवाल है कि -11 sin स्क्वायर थीटा -19 cos स्क्वायर थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा -11। हमें पता है कि माइनस में जो वैल्यू सबसे बड़ा दिखता है वो एक्चुअल में उतना ही छोटा होता है। और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा -90। यही हमारा उत्तर है। और देख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या, और कुछ कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको यहाँ नहीं बताएंगे, अगले और 2 तरीका इसका बताएंगे। इसीलिए उतारो इतना। और ये जो फॉर्म है ये सिर्फ जरूरी नहीं कि इसी में हो, ये फॉर्म इसमें भी हो सकता है। a sec स्क्वायर थीटा प्लस b tan स्क्वायर थीटा, या यही फॉर्म हम आपका हो सकता है a cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर प्लस b cot स्क्वायर थीटा। रोक दिए क्या, नहीं चल ही रहा है। तो इस बात को भी आप याद रखोगे, ठीक है, कि यही जो है सेम चीज़ को फॉलो करेगा कौन, ये भी करेगा। तीनों इसको फॉलो करता है कि जो बड़ा दिखेगा वो बड़ा मैक्सिमम वैल्यू, जो छोटा दिखा वो मिनिमम वैल्यू। देखो इधर ध्यान दो, थोड़ा फास्ट, टाइम जो है हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बताया ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 10 sec स्क्वायर थीटा प्लस 15 tan स्क्वायर थीटा का हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान इसका निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब देखो आपको खुद पता, अगर यह नहीं भी देता और हमसे पूछता कि मतलब कि मैक्सिमम या मिनिमम मान निकाले, दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहे, तो आपको खुद कॉमन सेंस है कि tan स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा नहीं, और निकलेगा तो इनफाइनाइट होगा। sec स्क्वायर थीटा के साथ भी ऐसा ही होगा, यानी कि जो निकलेगा वो मिनिमम वैल्यू निकलेगा। तो मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे,
तो आप देखोगे कि मिनिमम वैल्यू निकालने का दो तरीका है। अभी मैंने देखा कि हमने बताया कि ये ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, या तो ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस 15 टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, सॉरी बी। और मैंने एक बात और बताया था कि अगर एक कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में रहे तो इस कंडीशन में जो बड़ा दिखता है वो मैक्सिमम वैल्यू, जो छोटा दिखता है वो मिनिमम वैल्यू। तो आप यहाँ पे बड़ा 15 दिखा तो मैक्सिमम वैल्यू मत तुरंत टिक कर देना, गलती हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू को इस बार फॉलो करेगा। तो हम लोग सीधा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लिख सकते हैं। मिनिमम वैल्यू बराबर क्या, बताओ छोटा कौन दिख रहा है, तो 10 हम लोग सीधा ही आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इसका 10 सीधा आंसर कर सकते हैं तो टेढ़ा इसका आंसर कैसे होगा, यानी कि बेसिक कैसे होगा। तो बेसिक करने का दो तरीका है, पहले मेथड 1 को जानते हैं, मेथड 2 तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि 10 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 15 टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। 10 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 15 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 15, 15 10 25 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 15, है कि नहीं। और सेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है, तो आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा का, सॉरी मिनिमम मान क्या होता है, मैक्सिमम तो निकलेगा ही नहीं, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे मिनिमम वैल्यू हो जाएगा इसका 1। तो 1 जब पुट करोगे तो 25 इंटू 1 माइनस 15 बराबर 10, यही हमारा आंसर है। मेथड 2 क्या हो सकता है, मेथड 2 कुछ नहीं है, बस ए सेक स्क्वायर थीटा जो है ना, यहाँ से देखो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से जो है कहाँ ऊपर से ना, कि ये जो 10 सेक स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 10 और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। कि एक में क्या किया मैंने, 10 को सेक में चेंज किया, इस बार सेक को 10 में चेंज कर देंगे, बस इतना सा अंतर है। तो 15 10 स्क्वायर थीटा तब भी निकलेगा, नाक को ऐसे पकड़, मैंने बताया कि तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता है। तो 10 और यहाँ पे 10 10 स्क्वायर थीटा, 10 10 स्क्वायर प्लस 15 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10। और 10 स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है बता दो, 10 स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मैंने बताया है 0। और जब 0 होता है इसका मान तो 25 इंटू 0 प्लस 10 बराबर आंसर क्या हो जाएगा 10। कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बेस्ट तरीका जो है ऊपर वाला है, हाँ मेथड 1, ये मेथड 2 है। हाँ चलो ना, जो है यार उतना क्या लिखना है, जो लिखना है लिख लेना। मेथड 1 मेथड 2, 18 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 39 10 स्क्वायर थीटा, इसका भी हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा नहीं, क्योंकि उसको भी पता नहीं है कि नहीं, उसको खुद ही नहीं पता है तो हम लोग से क्या पूछेगा। तो मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगा बता दो। और मुझे पता है कि इसका बेसिक आप खुद ही बना लोगे, सेम टू सेम है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 18। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सवाल कर रहा है कि 10 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अरे ये सब क्या बच्चा वाला सवाल पूछ दिया, इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। अब बताओ कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू 0 है, तो मिनिमम वैल्यू टोटल का क्या हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, इसको टफ बोलता है, कहाँ टफ है, और हर एक चीज़ ऐसे ही बताएंगे, हर एक सेक्शन हर एक टाइप। हाँ नहीं टफ बोला जाता है इसको, इसको पढ़ता ही नहीं कोई। मतलब देखो इसका भी पीछे रीज़न है, आप जो है आज सब लोग जा करके यूट्यूब खोलना और उसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री सर्च करना और वहाँ पे पढ़ना शुरू करना। शुरुआत का 10 मिनट में ना 11वां मिनट में आप सो जाओगे और बोलोगे कि मोबाइल पटक देंगे। इस तरह से बताता है सीक्वेंस में उसको जो है किस तरह से अरेंज करना है। ये तरीका मैच करेगा तो अभिनय शर्मा से मैच करेगा क्या। बेचारी एक ही मोबाइल है इनका। देखो 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू, अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या आता है 1, तो इसका मिनिमम वैल्यू टोटल का क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 बराबर 11। तो टाइप 1 खत्म हुआ और हम लोग टाइप 2 को जानेंगे, ठीक है। तो इतना होता है, टाइप 2 कल बताएंगे। चलो ठीक है, आप ही का बात मान लीजिए। तो टाइप 2 की शुरुआत हम लोग कल करेंगे।